हरे कृष्णा। तो आज है वैष्णव सदाचार। हरे कृष्णा। तो हम लोग पहले मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यनशयितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने नमः। आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथाधामोदाय नगरग्रामतारिणे नमयों विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्रीराधाकांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम् श्री परमानंद माधवम। ओं जन्माद्यस्य यदा अन्यतितरस्वर्तेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्मऋजादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरया तेजो वारिमृदां यथ विनिमयो यत्र त्रिसर्गं दिशाः धाम्ना स्मि सदन्यस्तकुहकं सत्यं परमधीमहि। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामदुःखशमनस्त्वं नमामि हरिं परम। हरि ओम तत्सत। तो श्रील गुरुदेव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील परम गुरुदेव के पाद पंकज को स्मरण करते हुए तथा मेरे प्राण वल्लभ श्री राधा गिरी माधव भगवान श्री गिरिराज जी और श्री निताई मायापुर चंद्रदेव के चरणों पर प्रति करते हुए मैं ये वैष्णव सदाचार, तो ये इसके बारे में कुछ शेयर करेंगे। तो सद आचार सदाचार और वैष्णव सदाचार हर जगह एटिकेट का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंस है। विदेशों में तो डाइनिंग टेबल का एटिकेट होता है। स्कूल में कॉलेज में आई डोंट कॉलेज बोलेंगे नहीं, स्कूल में किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी जहाँ पे भी कहीं पे भी या कोर्ट में बोलिए उनका एक दायरा होता है, एक विधि नियम होता है, एक रूल्स रेगुलेशन होता है। ये बाउंडेशन के लिए नहीं है, ये एक प्रिंसिपल के लिए है। तो नेचुरली हम लोग सब लोग इसका हैबिचुएटेड है एक अलग तरीके से,
लेकिन यही ये वैष्णव सदाचार जब आता है, ऑब्वियसली वो सब सब भौतिक जीवन के लिए हैं, लेकिन जब वैष्णव सदाचार के बारे में हम लोग कुछ सुनते हैं या वैष्णवों का सदाचार, तो वो एक बहुत बड़ा एक सिद्धांतिक व्यवहारिक प्रयोग है, जो ना कि जैसे मैंने बहुत बार लेक्चरों में कहा है कि सनातन धर्म जो है वो देहात्म बुद्धि को ट्यून करने की कला है। ये धर्म जो रिलीजियस प्रोसेस है वो एक्चुअली वेद बोलो, आगम निगम पुराण इत्यादि बोलो, जो भी कहीं पर भी बोलो, उसका सबसे ज्यादा व्यवहारिक प्रयोग हमारे जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में इसलिए दिया गया है ताकि हम लोग की चेतना का विकास हो। और कहीं पर भी इतना सूक्ष्म रूप से चेतना के विकास का कोई भी व्हाट चेतना के विकास का कोई भी रिलीजियन में इतना सुंदर इसका व्याख्यान, इसका सिद्धांतिक परिभाषा नहीं दिया गया है। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, इनके शास्त्र आगम निगम इत्यादि हैं, वेद इत्यादि हैं, ये सबसे ज्यादा हमारे जीवन शैली में चेतना की इम्पोर्टेंस दिए हैं। तो चेतना के विकास और अच्छे तरीके से करने के लिए, परफेक्ट तरीके से करने के लिए कुछ विधि निषेध शास्त्रों के अनुसार दिए गए हैं। उन्हीं विधि निषेधों को और भी फिल्टर करके और भी आम, सही तरीके से व्यवहारिक प्रयोग में लाने के लिए हमारे वैष्णव, स्पेशली गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोगों ने जो सिद्धांतिक मत दिए हैं वैष्णवों के लिए, हमारे इस्कॉन में तो यही वैष्णव सदाचार है। वैसे सदाचार का एक डेफिनेशन और भी है, सद आचार, यानी जो ये जो विधि नियम दिए गए हैं चेतना के विकास के लिए, तो ये हैं आचार आचरण जो दिए गए हैं वो है सदाचार, एक अर्थ ये होता है। और सदाचार का एक और परिभाषा हम लोग आचार्यों से सुनते हैं, वो ये है कि सतांग प्रसंगात मम विद्यो संविदो। सतांग यानी वो भक्त लोग जो परम सत्य को अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, परम सत्य का उनको जीवन में उपलब्धि प्राप्त हुआ है, वो लोग जिस जीवन शैली को बिताते हुए परम सत्य को प्राप्त किए हैं, उनके पदांक को अनुसरण करने को कहते हैं। अच्छा, ये इसको धनबाद से खुला है ना, तो ये है सदाचार, इसका एक और परिभाषा है। और वैष्णव सिद्धांत के अनुसार तो महाजनो जैन गतस्य बनता धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायं महाजनो जैन गतस्य, के धर्म का तत्व जो है वो निहितं गुहायं, धर्म का तत्व बहुत ही गंभीर है, डीप है। उसको साधारण कोई भी व्यक्ति अपने बुद्धि तर्क जुक्ति से समझ नहीं पाता है। इजी होता है कि हम लोग ऐसे कोई धर्मनिष्ठ व्यक्ति का आचरण देख, आचरण का माने जो मीनिंग है वो यही है कि आचरति, यानी वो अपने आचार्य माने जो आचरण से सिखा दे सब लोगों को। तो हम लोग को बहुत इजी पड़ता है जब ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति अपने सदाचार को प्रदर्शित करते हुए जो धर्म का सिद्धांत को प्रतिपन्न करता है, तो उससे हम लोग को बहुत आसान हो जाता है वो समझना, वो उसके पदांक को अनुसरण करना। सदाचार का एक सबसे बड़ा साउंड इज नॉट कमिंग, कैसे कम है कि इसको बड़ा हुआ है, देखो तो एक बार।
सदाचार का एक और मीनिंग ये है कि उठना बैठना सोना खाना पीना ये सब कुछ को रेगुलेट करें। देखिए, वैष्णव सदाचार यानी एक डिवोटी कल्चर, एक हेल्दी डिवोटी कल्चर, वैष्णव सदाचार। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सभी लोग यहाँ पे आए हैं अपनी इच्छा से भगवान को प्रसन्न करने के लिए। भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? जब हम लोग आचार्यगत परंपरा को मानते हैं और आचार्यगत परंपरा से हम लोग भगवान के चरणों में शरणागत होते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति उनके चरणों में शरणागत होता है उनका अहंग तंग स्वरूप पापे मोक्ष माँ सूचा, उनको पवित्र करते हैं और उनको जीवन की अंतिम मुक्ति प्रदान करते हैं। मोक्ष मास्टर। तो शरणागति, भगवान के चरणों की शरणागति हमको प्राप्त होती है जब हम लोग ऐसे आचार्यगत पंथा को, भगवान प्रसन्न होते हैं सही मायने में। तो हम लोग इस आचार्यगत परंपरा से, आचार्यगत परंपरा से जब हम लोग प्रपत्ति करते हैं भगवान के चरणों में, तो जो मैंने सदाचार से सीखा है वो ये है, सदाचार एक ऐसा व्यवहारिक शिक्षा है, इसके लिए शास्त्रों में पारंगत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे डिवोटी देखे हैं, वे लोग बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत इजीली, इवन स्ट्रिक्टली इन द सेंस वो उनका हैबिचुएटेड हो चुका है, उनके वो ऐसा ढल गया है उनके जीवन चरित्र में कि उसके बिना वो लोग रह नहीं सकते। इसलिए शायद मेरे लिए स्ट्रिक्टली, लेकिन वो लोग इजीली हैं, वो उनका लाइफस्टाइल है। उनको शायद उतना शास्त्रीय ज्ञान, उनका शास्त्रीय बहुत सारी व्याख्याएं, एकदम भजन रहस्य, हाँ हरिनाम चिंतामणि, एकदम ऐसे सब एकदम उत्कलिका बल्लारी इत्यादि तत्वों में या भक्ति संदर्भ जैसे छठ संदर्भों में बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन निष्ठा सहित उनका भक्ति आगे बढ़ रहा है। और वे सभी लोग भक्ति में हैप्पी हैं, बहुत कुछ कुचिंताओं से मुक्त हैं, और उनका भक्ति जो है बहुत सरल स्टेप्स चल रहा है और नियमित है। जब हम लोग वैष्णव कल्चर में आते हैं, ऑब्वियसली वैष्णव कल्चर में आना माने आचार्यगत परंपरा में संयुक्त होना, यानी इसके बाद कुछ दिन के बाद आचार्य के द्वारा आपका दीक्षा प्राप्त होगा। अभी शिक्षा प्रणाली चल रही होगी या कुछ लोग दीक्षा ले चुके होंगे। माने हम लोग आचार्य परंपरा में युक्त होते हैं, अवश्य ही दीक्षा होना चाहिए उसका, वो भी एक शास्त्रीय विधान है। तो दीक्षा जब हो रहा है, जब हम लोग डिसाइपल बन रहे हैं, दैट मीन्स डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जीवन में अगर नहीं है तो वो मनुष्य द्विपाद पशु समान है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। और मेरे लिए सदाचार के जो मायने हैं वो ये हैं कि सदाचार सिर्फ वैष्णवों के लिए सदाचार नहीं है, ये नॉर्मल एक लिविंग स्टाइल है जो कि सनातन धर्मों में सभी लोगों के लिए दिया गया है। तो इसको हैप्पीली हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए। जब हम लोग भक्ति में प्रगति करते हैं, एक एक घटना सुनाता हूँ। भक्ति में एक इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। प्रभुपाद जी जब जुहू में तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, गिरिराज स्वामी महाराज और और भी सारे भक्त लोगों को दायित्व दिए थे, तब उनको रहने में बहुत कष्ट हो रही थी, क्योंकि वो लोग चूहा, बारिश गिरना, माने बहुत कष्ट था, नाना प्रकार कष्ट था। नाना प्रकार कष्ट था।
प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रभुपाद ने इसलिए कहा है कि प्रीचिंग करते समय हम लोग जो रिस्क उठाते हैं, हम लोग जो अपनी शुद्धिकरण के लिए उठा रहे हैं सभी कुछ, तो हम लोगों को कभी बहाना देना नहीं चाहिए किसी भी चीज़ के लिए जो हम लोग की भक्ति को प्रगति दे। तो भक्ति में एक इंग्रेडिएंट चाहिए, उसको मैं बोलना चाहता था कि वो है शुद्ध होने की इच्छा, यानी शुद्ध होने की इच्छा के प्रति हम लोग की सिंसियरिटी। श्री श्रीमद सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस सिंसियरिटी वर्ड में एक सुंदर एक उपाख्यान सुनाए थे, जो मैं सुनाना चाहता हूँ कि इटालियन मार्बल 500 साल पहले से भी बहुत फेमस था और बाकी देश विदेशों में इसका व्यापार होता था। तो ये सिंसियरिटी जो वर्ड है वो आया है सिनसेरा एक वर्ड से। इस सिंसियरा का मतलब क्या है? इटालियन मार्बल बहुत महंगा है, और मार्बल महंगा तब होता है जब उसका स्मूथ सरफेस होता है, और जब कटाई होता है वो एकदम विदाउट एनी पोर, उसमें कोई होल ना हो, कोई छिद्र ना हो, कुछ भी ना हो, बहुत स्मूथ। तो वो मार्बल जब इटालियन लोग बेचते थे, यानी एक मार्बल का नाम था सिनेसेरा मार्बल। क्यों सिनेसेरा मार्बल का इतना महंगाई था? क्योंकि सिनेसेरा मार्बल सही मायने में स्मूथ मार्बल था। इससे पहले क्या करते थे इटालियन लोग कि मार्बल को कटिंग करके उसमें जो छेद होता था उसमें वैक्स भर देते थे, और उसको प्लेन करके लगता था एकदम कि मार्बल एकदम स्मूथ है, और बेच देते थे, और विंटर में बेचते थे कि वो वैक्स गले नहीं। लेकिन जैसे गर्मी आता था वैसे ही वैक्स गल के उसका छेद दिखने लगते थे। तब व्यापार में सभी लोग जो व्यापारी लोग थे उनसे लेते थे, उन लोगों ने एक विद्रोह किया। तो तब से ये सिनसेरा मार्बल बेचना शुरू हुआ। सिनसेरा मार्बल माने विदाउट वैक्स, यानी उस मार्बल में कोई छेद नहीं है। तो ये विदाउट वैक्स का कहानी मतलब हम लोगों को ओपन हार्टेड सब कुछ स्वीकार करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, बिना प्रिटेंशन किए हुए। इसका मतलब ये है सिंसियरिटी माने विदाउट एनी प्रिटेंशन। एक्चुअली हम लोग भक्ति मार्ग में तिलक कंठी माला पहन के घूमना बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअल तिलक कंठी माला का दायित्व उठाना बहुत कठिन है। तो ये सिंसियरिटी ये परिभाषा है। तो जो भी सिंसियर भक्त है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि आगे जो वैष्णव सदाचार आएंगे तो बहुत लोग कहेंगे कि अरे ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग चैंटिंग कथा भागवत सुन लेते तो हो जाता है, इसका क्या ज़रूरत है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों दिया है शास्त्रों में? मेरा सिर्फ यही कहना है। और वो भी किन लोगों के द्वारा? महाभागवत गोस्वामी के द्वारा। सब लोग भक्ति मार्ग में आके रागानुग भक्ति बनना चाहते हैं, भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन वही रागानुग भक्तों ने वैदिक भक्ति के बारे में इतना सारा इंस्ट्रक्शन दिया है। वो है सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। तुम लोगों ने क्यों दिया है? नामाचार्य तो सब लोग ही थे, ठाकुर ही नहीं थे, नामाचार्य सब लोग थे। क्या इन लोग भजन नहीं करते थे? सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी सभी भजनशील थे, सब लोग माने उन्नत भगवान के भक्ति विभूति थे, साधारण मनुष्य भी नहीं थे। बट उन्हीं व्यक्ति लोगों ने इस सदाचार का ये नियम दिया है। उसका एक कारण है, उसका एक कारण ये है कि वही शरणागति का पंथा को और निकट रूप से समझने के लिए हम लोग जब सेवा करने के लिए आते हैं, इसका मतलब हम लोग सेवक बनते हैं। सेवक माने उसका स्वतंत्र कोई विचार होना नहीं चाहिए, वो अपने सेव्य के परतंत्र हैं। और कृष्ण के बाद अगर सेव्य है तो वो गुरु है, गुरु का आज्ञा हम लोग को मानना है। तो गुरु के निर्देशना में ये सब सदाचार भी हम लोग को मानना, ये वैदिक भक्ति का अंग है। और सदाचार मैं सोचता हूँ कि ये उन्नत भक्त जितने भी उन्नत हो, चाहे वो गोस्वामी के स्टेज में भी होना, क्योंकि सदाचार
वो तब अंतिम क्षण तक लोग फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने वो सदाचार एक एक एडाप्टेशन है अ, अपने चेतना को विकसित और करने, शार्प और शार्प और एक्सपर्ट करने के लिए, और सूक्ष्म के सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम अवस्था में जाने के लिए। तो वो सदाचार, जैसे प्रभुपाद जी का एक उदाहरण आता है, वो इलाहाबाद कुंभ मेला में, जबकि कड़ाके की ठंड थी, कुंभ मेला जब हो रहा था, प्रभुपाद जी सुबह सुबह उठ के, सब लोग सोए हुए थे, प्रभुपाद जी उठ के हैंडपंप से ठंडे पानी से नहाने लगे बाहर जाके। वो इतने एजेड व्यक्ति वो नहा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी परमहंस हैं, शुद्ध भक्त हैं, नित्य सिद्ध पार्षद हैं, लेकिन सदाचार जो है प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी ने अंत तक भी फॉलो किया है। तो सदाचार ऐसा चीज नहीं है, कभी इसका ऐसा इमेजिनेशन या ख्याल नहीं होना चाहिए कि एक समय के बाद हम लोग छोड़ देंगे, नहीं। और छूट नहीं सकता, जो पालन करता है वो सारा जीवन ही वो पालन करेगा। और फिर ऑब्वियसली आप देखेंगे कि कैसे रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव नष्ट होता है। हमारा जो मन है, मन का बिखरना ये बहुत आसान है। मन को अधो गति में ले जाना, मन का अधोगति होना बहुत आसान है। कठिन है मन को समेटना, मन को स्थिर करना। और भक्ति स्थिर चित्त से होता है। स्थिर चित्त ऑब्वियसली अंतर्निहित ज्ञान से आता है, और अंतर्निहित ज्ञान सत्व गुण और शुद्ध सत्व से आता है। तो उसके लिए हम लोग, इसलिए प्रभुपाद हमारे गुरु महाराज के दीक्षा प्रोसेस में ये है कि आपको ब्राह्मण क्यों बनना है। हरिनाम दीक्षा से तो सर्व सिद्ध होता है, तो वैष्णव बनने के लिए पहले ब्राह्मण बनना पड़ता है। तो ब्राह्मण बनने के लिए सत्व गुण में आहार विचार विहार, हाँ, इत्यादि सब कुछ सत्व गुण में एक दिन में 24 घंटे में एटलीस्ट 80% उसका व्यवहारिक प्रयोग होना चाहिए। तब हम लोग बोलते हैं उसको ब्राह्मण, यानी सत्व गुण में रहना। तो उसके लिए चाहिए ये सदाचार। तो ये मैंने थोड़ा सा ओवरऑल इसका लॉजिकल चीज़ बोला, एक्सप्लेनेशन, और भी हम लोग बोलेंगे, आगे सुनेंगे। तो हम लोग सुनते हैं महाप्रभु क्या कहते हैं सदाचार के बारे में। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को इसको ये वाला चीज़ बोले थे जब वो बनारस में, काशी में चंद्रशेखर आचार्य के घर में मिलने के लिए आए थे। तो महाप्रभु बोल रहे हैं, यद्यपि तुम यह जगत पावन, तुम्हां स्पर्श पवित्र है देव मुनिगण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। मर्यादा लंघने लोके करे उपहास, इह लोक परलोक दुई है नाश। यह चैतन्य चैतामृत चौथे अध्याय का 129 से 32 तक, 132 तक जो पद है वो क्या हुआ, श्री चैतन्य चैतामृत में इसका व्याख्यान दिया गया है। महाप्रभु से जब मिलने के लिए सनातन गोस्वामी आए थे, तो वे मलिन वस्त्र, बहुत दाढ़ी बढ़ाए हुए, बड़े बड़े बाल, और कोई भी वैष्णव वेशभूषा नहीं, और कंबल ले लिया था उन्होंने, छेड़ माने गंदा कंबल। तो ऑब्वियसली महाप्रभु प्रसन्न हुए थे उनके वैराग्य देख के। लेकिन प्रभुपाद जी हमारे आचार्य ग्रंथ पंथा में युक्त वैराग्य का ज़्यादा महत्व है। हम लोग वो सब कुछ स्वीकार करते हैं अपने कृष्ण भक्ति के लिए और कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। प्रचार यानी रिप्रेजेंटेशन। हम लोग किसी चीज़ को या हमारे गुरु तत्व और गुरु तत्व की प्रणाली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो वो तुम्हारे मत से नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधित्व जब हम लोग किसी का कर रहे हैं तो अथॉरिटी तो उसका ही है जिसका हम लोग कर रहे हैं। तो वो जैसे ऑथराइज्ड कर रहा है वैसे प्रतिनिधित्व किया जाता है। अभी जैसे एक मोबाइल कंपनी है, जैसे एमआई मोबाइल कंपनी। तो अभी अभी मैं सुना कि एक जैन, कौन है,
कौन जैन है? हाँ, मनु कुमार जैन ना की एमआई कंपनी का यहाँ का प्रतिनिधित्व का रिप्रेजेंटेटिव है। यहाँ पर यहाँ का जो इंडिया में जो उसका सेल दिखता है और सीईओ है इंडियन ब्रांच का, तो उसका स्वतंत्र इच्छा नहीं है, वो गवर्नमेंट होता है चाइना से। तो वो वैसा करेगा तो चाइना उसके रूल्स रेगुलेशन वो जो करेगा वो सब गतिविधि चाइना से कंट्रोल होगी। तो प्रतिनिधित्व हम लोग इसका करते हैं तो अपना इच्छा से प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। हम लोग जिसका प्रतिनिधित्व हम लोग कर रहे हैं उसकी इच्छा से प्रतिनिधित्व करना है। तो वैराग्य बहुत अच्छा चीज है। लेकिन महाप्रभु यहाँ पे क्या कर रहे हैं, महाप्रभु उसको बोले कि तुम जाके पहले ये बाल बाल काट के आओ, और तब जाके महाप्रभु ने ये वाला बोले, यद्यपि तुम हो जगत पावन, तुम जब जगत पावन हो अंतर से, तुम्हारा स्पर्श पवित्र है, तुम्हारे स्पर्श मात्र से देव मुनिगण पवित्र होते हैं, लेकिन तथापि भक्त स्वभाव, ये भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा यानी शास्त्रीय मर्यादा, और मर्यादा यानी आचार आचार जगत पंथा की मर्यादा। महाप्रभु के जाओ, मुंडन करो, शुद्ध वस्त्र धारण करो, तिलक धारण करो, कंठी माला पहन के फिर आओ। तो महाप्रभु ने ये शिक्षा सनातन गोस्वामी को दिया, और कहीं ना कहीं इसका बीज महाप्रभु से गोस्वामी पाद ने लिया, और बाद में जाकर हरिभक्ति विलास ग्रंथ का प्रणयन किया, जिसमें कि हम लोग वैष्णव यानी स्पेशली इस्कॉन ब्रांच में हम लोग जो भी गौड़ी संप्रदाय का जो भी आचार आचरण फॉलो करते हैं वो बेसिकली ये हरिभक्ति विलास है। हरिभक्ति विलास गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत हेल्प किया है, उनके साथ क्रिया दर्पण में भी उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें वर्णन किया आगे, संस्कार विधि इत्यादि। और इनका मूल स्रोत शास्त्र है स्कंद पुराण, पद्म पुराण और नारद पंचरात्र और वैष्णव तंत्र। तो इसके अनुसार ये आचरण हमारे संप्रदाय में आचार्य लोगों ने इसका सिद्धांत को प्रतिस्थापन किया। इसमें बेसिकली जो चीज है वो है क्लीनलीनेस। गॉडलीनेस इज नेक्स्ट टू क्लीनलीनेस। और वैष्णवों के बीच आदान प्रदान, वैष्णवों का नित्य क्रिया पद्धति